कहानी इस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां मीडिया सिर्फ खबर नहीं रहता बल्कि एक ताकत बन जाता है। कामरान पूरे इत्मीनान के साथ कैमरों के सामने आकर खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश करता है। उसकी आवाज़ में गुरूर होता है और लहजे में ये यकीन कि उसका असर व रसूख हर सवाल को दबा देगा। वो बड़े बड़े दावे करता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया और सब इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। मीडिया के सामने वो खुद को एक मिसाली इंसान के तौर पर पेश करता है, मगर असल इम्तहान उस वक्त शुरू होता है जब कैमरे उसकी बीवी की तरफ घूमते हैं। सवाल सादा होता है मगर जवाब बहुत भारी। वो औरत खामोशी से कहती है कि ना वो कामरान की बात की तस्दीक करती है और ना ही उसकी तरदीद। ये एक जुमला कामरान के लिए किसी तमाचे से कम नहीं होता। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी एक साथ नजर आती है। उसे ये उम्मीद नहीं होती कि जिस औरत ने बरसों उसके साथ जिंदगी गुजारी वो इस वक्त उसका दिफा नहीं करेगी। घर के अंदर उसका गुस्सा फट पड़ता है। वो चीखता है, सवाल करता है, इल्ज़ाम लगाता है, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। ये खामोशी कामरान के झूठ से ज़्यादा ज़ोरदार साबित होती है। दूसरी तरफ सहर ये सब देख रही होती है। उसका दिल कांप उठता है, मगर उसके अंदर एक अजीब सा सुकून भी पैदा होता है। उसे महसूस होता है कि शायद अब वक्त आ गया है कि वो मज़ीद पीछे न हटे। सहर जानती है कि मीडिया पर आना आसान नहीं। वहाँ सवाल होंगे, शक होंगे, किरदार पर हमले होंगे, मगर वो ये भी जानती है कि अगर वो खामोश रही तो झूठ और मजबूत हो जाएगा। सहर जब कैमरे के सामने आती है तो उसके चेहरे पर खौफ साफ झलकता है, मगर उसकी आंखों में सच बोलने की चमक होती है। वो कोई लंबी तकरीर नहीं करती, ना ही किसी को इल्जाम देती है। वो बस अपनी कहानी सादा लफ्जों में बयान करती है। वो बताती है कि सच हमेशा शोर नहीं मचाता, बल्कि अक्सर खामोशी से दिलों में उतर जाता है। उसकी आवाज़ कई जगह कांपती है, मगर अल्फाज मजबूत होते हैं। मीडिया के सवाल सख्त होते हैं, मगर सहर के जवाब नर्म और साफ होते हैं। यही नरमी नाजरीन के दिलों को हिला देती है। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ जाती है। कुछ लोग सहर के साथ खड़े हो जाते हैं और कुछ कामरान का दिफा करते हैं। मगर अब कहानी सिर्फ एक इल्जाम की नहीं रहती, बल्कि ज़मीर की जंग बन जाती है। कामरान ये सब देखकर मजीद बिखर जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि सच को ज्यादा देर काबू में नहीं रखा जा सकता। उसकी बीवी की खामोशी और सहर की हिम्मत उसके बनाए हुए मजबूत किले में दरार डाल देती है। ये लम्हा नाजिर को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि सच बोलने के लिए ताकत नहीं, बल्कि हिम्मत चाहिए। और जब एक कमज़ोर समझी जाने वाली सहर खड़ी हो जाती है, तो एक ताकतवर कामरान भी हिलने लगता है। यही कहानी की असल रूह है, जो दिल को हिला देती है और इंसान को आईना दिखा जाती है। पहले मीडिया के सामने कामरान आता है और पूरे एतमाद के साथ ये दावा करता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। वो कैमरों के सामने मुस्कुराता है, अपने अल्फाज को सोच समझ कर चुनता है और खुद को एक मजलूम इंसान साबित करने की कोशिश करता है। वो बार बार यही कहता है कि उसके खिलाफ जो कुछ कहा जा रहा है वो सब झूठ है और उसे बदनाम करने की साजिश है। फिर मीडिया उसकी बीवी से सवाल करता है और यही वो लम्हा होता है जहां कहानी का रुख बदलना शुरू हो जाता है। उसकी बीवी बहुत सुकून से जवाब देती है कि ना वो कामरान की बात की तस्दीक करती है और ना ही उसकी तरदीद। ये जुमला सुनते ही कैमरे कामरान के चेहरे पर आ जाते हैं। उसके तासुरात बदल जाते हैं। उसकी आंखों में गुस्सा और शर्मिंदगी एक साथ नजर आती है। इसके बाद घर का मंजर दिखाया जाता है जहां कामरान अपनी बीवी पर बरस पड़ता है। वो सवाल करता है कि तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? तुमने खामोश रहकर मुझे क्यों कमजोर किया? मगर उसकी बीवी खामोश रहती है। वो कहती है कि सच और झूठ के बीच वो अब खुद को कुर्बान नहीं करना चाहती। इस खामोशी से पहले मीडिया के सामने कामरान आता है और पूरे एतमाद के साथ ये दावा करता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। वो कैमरों के सामने मुस्कुराता है, अपने अल्फाज को सोच समझ कर चुनता है और खुद को एक मजलूम इंसान साबित करने की कोशिश करता है। वो बार बार यही कहता है कि उसके खिलाफ जो कुछ कहा जा रहा है वो सब झूठ है और उसे बदनाम करने की साजिश है। फिर मीडिया उसकी बीवी से सवाल करता है और यही वो लम्हा होता है जहां कहानी का रुख बदलना शुरू हो जाता है। उसकी बीवी बहुत सुकून से जवाब देती है कि ना वो कामरान की बात की तस्दीक करती है और ना ही उसकी तरदीद। ये जुमला सुनते ही कैमरे कामरान के चेहरे पर आ जाते हैं। उसके तासुरात बदल जाते हैं। उसकी आंखों में गुस्सा और शर्मिंदगी एक साथ नजर आती है। इसके बाद घर का मंजर दिखाया जाता है जहां कामरान अपनी बीवी पर बरस पड़ता है। वो सवाल करता है कि तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? तुमने खामोश रहकर मुझे क्यों कमजोर किया? मगर उसकी बीवी खामोश रहती है। वो कहती है कि सच और झूठ के बीच वो अब खुद को कुर्बान नहीं करना चाहती। इस खामोशी से
कामरान मजीद टूट जाता है। फिर कहानी सहर की तरफ आती है, जो ये सब मीडिया पर देख रही होती है। पहले वो खौफजदा हो जाती है। उसके दिल में पुराने जख्म ताज़ा हो जाते हैं। उसे लगता है कि शायद फिर से उसकी आवाज़ दबा दी जाएगी। फिर उसके करीबी लोग उसे समझाते हैं कि अब वक्त आ गया है कि तुम भी सामने आओ। अगर झूठ मीडिया पर फैल सकता है तो सच क्यों नहीं। इसके बाद सहर अकेले में बैठकर बहुत सोचती है। वो खुद से सवाल करती है कि क्या वो इतनी मजबूत है कि सबके सामने सच कह सके। फिर वो फैसला करती है कि अगर वो आज खामोश रही तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। इसके बाद वो मीडिया के सामने आने का फैसला करती है। जब सहर कैमरे के सामने आती है तो पहले उसकी आवाज़ कांपती है। वो चंद लम्हे खामोश रहती है। फिर वो गहरी सांस लेकर अपनी बात शुरू करती है। वो किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाती, बल्कि बस ये कहती है कि उसके साथ क्या हुआ और उसने वो सब क्यों बर्दाश्त किया। इसके बाद मीडिया के सवालात शुरू हो जाते हैं। पहले सवाल नरम होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सख्त हो जाते हैं, मगर सहर हर सवाल का जवाब सच्चाई और सादगी से देती है। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो जाती है। कुछ लोग सहर की हिम्मत को सराहते हैं और कुछ उसे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। फिर कामरान ये सब देखता है और उसका गुस्सा दोबारा भड़क उठता है। वो कहता है कि सहर झूठ बोल रही है और लोग उसके खिलाफ हो गए हैं, मगर अब हालात उसके काबू में नहीं रहते। इसके बाद उसकी बीवी दोबारा एक इंटरव्यू में आती है। वो फिर वही बात दोहराती है कि वो ना किसी की तस्दीक करती है और ना तरदीद, मगर इस बार उसके लहजे में मजबूती होती है। फिर सहर को एहसास होता है कि उसकी एक आवाज़ ने कई खामोश दिलों को हिला दिया है। आखिर में कहानी इस मोड़ पर आ जाती है जहां सच और झूठ दोनों आवाम के सामने खड़े होते हैं और फैसला अब सिर्फ अदालत का नहीं बल्कि ज़मीर का बन जाता है। यही वो मरहला है जहां हर किरदार अपने असल चेहरे के साथ सामने आता है और नाज़िर को सोचने पर मजबूर कर देता है कि सच बोलना कितना मुश्किल मगर कितना ज़रूरी होता है।